ईरान की राजधानी तेहरान से इस वक्त बेहद भावुक और ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार से जुड़े आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं। सड़कों पर शोक में डूबे नागरिक, हाथों में ईरानी झंडे और धार्मिक प्रतीक लिए लोग। सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी और हर तरफ गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है। इस राजकीय कार्यक्रम को सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बेहद करीब से देख रही है, क्योंकि अयतुल्लाह अली खामेनी कई दशकों तक ईरान की राजनीति, विदेश नीति और मदपूर की रणनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक रहे हैं। उनकी विदाई सिर्फ एक नेता का अंतिम संस्कार नहीं बल्कि ईरान के एक लंबे राजनीतिक दौर के अंत के रूप में भी देखा जा रहा है। तेहरान में आयोजित पहले आधिकारिक श्रद्धांजलि समारोह की शुरुआत धार्मिक प्रार्थनाओं और कुरान की तिलावत से हुई। इसके बाद वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, सैन्य कमांडरों, धार्मिक नेताओं और विदेशी प्रतिनिधियों ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह के दौरान लोग भावुक दिखाई दिए। बड़ी संख्या में नागरिकों ने अल्लाहू अकबर और एकता के नारे लगाए। पूरे कार्यक्रम को ईरान के सरकारी मीडिया द्वारा लाइव प्रसारित भी किया गया, ताकि देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद लोग भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन सके। सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी रखी गई है कि राजधानी के प्रमुख इलाकों को आम लोगों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अंतिम संस्कार कई चरणों में संपन्न होगा। पहले राजधानी तेहरान में राजकीय श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद जनाजे को विशेष जुलूस के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से ले जाया जाएगा, ताकि आम नागरिक अंतिम दर्शन कर सके। इसके बाद धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम नमाज अदा की जाएगी, यानी कि जनाजे की नमाज। फिर तय स्थान पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस दौरान देश भर में शोक सभाओं, विशेष प्रार्थनाओं और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी बदलाव किया गया है, ताकि नागरिक अंतिम संस्कार में भाग ले सके। ईरानी सरकार ने इस राजकीय कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। वहीं मदपूर, एशिया, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों के कई देशों से आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंच चुके हैं या पहुंचने की तैयारी में है। वहीं विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए विशेष प्रोटोकॉल लागू किया गया है। एयरपोर्ट से लेकर समारोह स्थल तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी बड़ी मौजूदगी है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान का आंतरिक कार्यक्रम नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि कौन कौन से देश इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और इससे भविष्य की कूटनीति दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ईरान के राष्ट्रपति ने इस अवसर पर देशवासियों के नाम भावुक संदेश जारी किया है। उन्होंने नागरिकों से शांति बनाए रखने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और दिवंगत नेता के विचारों को आगे बढ़ाने की अपील की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि ये समय राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर देश को खड़े होने का है। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में शामिल होने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी अनुरोध किया। इस बीच तेहरान की सड़कों पर बड़ी संख्या में स्वयंसेवक भी तैनात किए गए हैं, तो श्रद्धांजलि देने आने वाले लोगों की सहायता कर रहे हैं। चिकित्सा टीमों, एम्बुलेंस सेवा और आपातकालीन राहत दलों को भी पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन को उम्मीद है कि अंतिम संस्कार के दिन लाखों लोग राजधानी में जुट सकते हैं। इसी कारण यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं और कई प्रमुख मार्गों को केवल राजकीय काफिले और आपातकालीन सेवाओं के लिए आरक्षित किया गया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम संस्कार केवल एक धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ईरान के राजनीतिक स्थिरता पर भी महत्वपूर्ण परीक्षण है। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि नेतृत्व परिवर्तन के बाद देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा, विदेश नीति में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है और क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों पर इसका क्या असर पड़ेगा। दूसरी ओर आम नागरिकों के लिए ये बेहद भावुक समय है। कई लोग अपने परिवार के साथ राजधानी पहुंचे हैं ताकि अंतिम दर्शन कर सके। सोशल मीडिया पर भी श्रद्धांजलि संदेशों की बाढ़ आ गई है। दुनिया के अलग अलग देशों के रहने वाले ईरानी नागरिक भी ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर केवल अंतिम संस्कार तक सीमित नहीं है। दुनिया ये भी देख रही है कि ईरान आने वाले दिनों में अपनी घरेलू और विदेश नीति को किस तरह से आगे बढ़ाता है। कई देशों ने संवेदना संदेश भी भेजे हैं, जबकि कुछ देशों ने अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों को तेहरान रवाना किया। फिलहाल तेहरान पूरी तरह शोक में डूबा हुआ है। राजधानी की सड़कों से लेकर सरकारी भवनों तक हर जगह श्रद्धांजलि का माहौल दिखाई दे रहा है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और प्रशासन का कहना है कि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।